कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भगवान श्रीयांशनाथ की स्तुति करते हुए लघु स्वयंभू स्तोत्र में कहते हैं, गणे जनानंत करे धरांते विध्वस्त कोपे प्रस्मेक चित्ते। गणे जनानंद करे धरांते विध्वस्त कोपे प्रस्मेक चित्ते। यो द्वादशांगम सुतमादिदेश श्रेयांश मानोमि जिनं तमीशम्। श्रेयांश मानोमि जिनं तमीशम्। यह धरांते, जो पृथ्वी पर्यंत गणे जनानंद करे, प्राणी समुदाय में आनंद करने वाले, जिनने विध्वस्त को पे क्रोध को नष्ट कर दिया है, प्रस्मेक चित्ते शांत चित्त वाले, द्वादशांग 12 अंग वाले, सुतम आदि देश श्रुत ज्ञान का उपदेश दिया, तम श्रेयांशम जिन ईशम, उन श्यासनाथ जिनेन्द्र को, स्वामी को आनोमी मैं नमस्कार करता हूं। पृथ्वी पर्यंत अर्थात जहां तक मनुष्य क्षेत्र है, जहां तक मनुष्य पाए जाते हैं, वहां तक जिनकी वाणी ने सबको आनंद से भर दिया है, गणे जनानंद करे, सभी जनों को, सभी मनुष्यों को आनंद से भर दिया। भगवान का नाम श्रेयांशनाथ है। वैसे तो भगवान का सही नाम श्रेयनाथ है। श्रेय का वो श्रेयांश हो गया। कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इसका इतिहास विज्ञों को जानना चाहिए। लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी तो श्रेयनाथ ही कहते हैं। स्वयंभू स्तोत्र जब वे लिखते हैं तो वहां पर श्रेयनाथ के रूप में ही उनका स्मरण किया जाए। और श्रेय का अर्थ होता है कल्याण, जो कल्याण करने वाले हैं, जिनका नाम ही कल्याणकर है, अर्थात जो कल्याण करने वाले हैं, उन भगवान का स्मरण, उन भगवान के द्वारा यदि मनुष्यों में, प्राणियों में आनंद की लहर आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो हमारा अपना होता है, उसका नाम ही हमें रोमांचित कर देता है, जिससे कुछ ज्यादा ही प्रेम होता है, उसका नाम आनंद से परिपूर्ण कर देता है। इतना फर्क पड़ता है प्रेम का। इसलिए भगवान का नाम यदि आनंद में कारण बन रहा है तो उसकी वजह सिर्फ इतनी ही है कि प्राणी मात्र को उनके चरणों से प्रेम है, इस कारण से वे सबके आनंद के कारण बन जाते हैं। आप व्यक्तिगत जीवन में अनुभव कर चुके हैं, जिसके प्रति आपको थोड़ा ज्यादा अटैचमेंट होता है, उसका नाम
उसका स्मरण, उसका स्पर्श, उसकी बोली, उससे बात, उसका साथ, उसके साथ उठना बैठना, उसके साथ खाना पीना, हर चीज आनंद की बढ़ोतरी के साथ ही संपन्न होती है। आज तो आनंद आ गया। क्या हुआ? भोजन तो आप रोज करते हैं, लेकिन आज किसके साथ किया है? जिसके साथ किया है, यदि वह खास होता है तो भोजन अपने आप खास हो जाता है, विशेष हो जाता है। नारायण श्री कृष्ण जब भी हस्तिनापुर आते थे, भोजन वे विदुर की कुटिया में ही करते थे। राजमहल था हस्तिनापुर में। भीष्म पितामह जैसे लोग रहते थे हस्तिनापुर में, लेकिन हस्तिनापुर आना, जिनसे मिलना हो उनसे मिलना, लेकिन भोजन विदुर के यहां पर करना। वजह क्या थी? एक नीति थी, निष्ठा थी, ईमान था, धर्म था। तो वह विदुर की कुटिया में था, विदुर की झोपड़ी में था। तो श्री कृष्ण वहीं पर भोजन ग्रहण करते थे। कहा जाता है, नानक एक दिन किसी गांव में मेहमान हुए। जब नानक के आगमन की सूचना गांव वासियों को मिली, तो वे सभी के सभी उनके दर्शनों के लिए पहुंचे। एक सेठ ने कहा, गुरुदेव भोजन मेरे घर में ले तो ज्यादा बेहतर है। नानक ने कहा, नहीं, भोजन तो मैं इस गरीब किसान के घर में करूंगा। गुरुदेव, यह तो मेरा अपमान है कि आप मेरे घर को ठुकरा करके, मेरे घर ना आकर के एक गरीब व्यक्ति के घर में भोजन के लिए जाने के लिए तैयार हैं। हां, उसकी रोटियों में दूध है। तो सेठ ने कहा, क्या मेरी रोटियों में खून है? बोले हां। अब तो सेठ को काटो तो खून नहीं, क्योंकि अब खून रोटी में आ चुका है। क्या कह रहे हैं आप? इसकी रोटी में दूध और मेरी रोटी में खून? हां। तो क्या मैं रोटियां मंगाऊं? इच्छा तुम्हारी। तो यदि आप रोटी को मसलेंगे तो खून निकलेगा, ये तो तुम ही मसल करके देखना, साक्षी मैं रहूंगा। अब सेठ ने रोटियां मंगा ही ली। अब तो क्योंकि ये एक ऐसी बात खड़ी हो गई थी जिसका निर्णय होना जरूरी था, सेठ को बहुत बड़ा धक्का लगा था। रोटियां मंगाई गई। नानक ने कहा, जिद मत करो। अभी तुम जिस स्थिति में जी रहे हो, यदि तुमने रोटियों को निचोड़ा और जो मैंने कहा है वैसा हो गया, तो तुम जलील हो जाओगे। सेठ ने कहा, अब जलील होने के लिए बचा ही क्या है, वो और देख लेते हैं। यदि खून नहीं निकला तो कम से कम इज्जत तो बच जाएगी। नानक ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही मनसा है तो ठीक है, निचोड़ लो अपनी रोटियों को। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा वहां पर उपस्थित लोगों का। जैसे ही सेठ ने अपने हाथों से रोटियों को इस तरह से दबाया, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई कि ये क्या?
जैसा नानक जी कह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। रोटियों से खून टपकने लगा। सेठ ने रोटियां नीचे रख दी, अपनी गर्दन झुका ली, कहा ठीक है, आपने जो कहा वह सत्य हो गया, लेकिन मैं अब गरीब की रोटी से दूध टपकता हुआ भी देखना चाहता हूं। संत ने कहा वो भी इच्छा है तो वह भी देख लो। अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं जो कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। अपनी रोटियों से खून निकलता हुआ देखने के बाद भी ठीक है, लाओ उसकी रोटियों को तो मैं ही अपने हाथ से निचोड़ देता हूं। और नानक ने गरीब व्यक्ति की रोटियां अपने हाथ में ली और यूं दबाते हैं तो दूध की टपकने की बात नहीं, धारा बह जाती है। सब लोग देख करके आश्चर्य करते हैं। तब नानक से लोगों ने पूछा कि ये जो हमने देखा है इसके रहस्य को, इसकी गुत्थी को सुलझाइए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी पहेली बन चुकी है। तब नानक ने कहा ये दूध और ये खून तो सिर्फ प्रतीक है, मैं तो यह बतलाने जा रहा हूं, यदि दूसरों का खून चूसा जाता है तो उसकी रोटियों से खून टपकता है, और यदि धरती के लिए पसीना बहाया जाता है तो उसकी रोटियों से दूध की धारा बहती है। बस इतना ही संदेश मैं आप सबको देना चाहता। विचार करिए कितनी बड़ी बात है। यदि हमारे द्वारा जरा भी गरीबों का अहित किया गया है, बुरा किया गया है, तो हमारी रोटियों से मसलने पर भले खून न टपके, लेकिन वे रोटियां खून से सनी हैं, यह मानना होगा। और यदि हमने मेहनत से, ईमान से, निष्ठा से कमाया है तो उन रोटियों से दूध भले ना निकले, लेकिन वे रोटियां दूध से सनी हुई है, भरी हुई है, यह मानना होगा। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, भगवान का नाम स्मरण मात्र हमारे कल्याण को करने वाला होता है। वे श्रेयांशनाथ भगवान सारे संसार के मनुष्यों के आनंद में कारण हैं, आनंद में निमित्त। उन भगवान श्रेयांशनाथ ने विध्वस्त को पे क्रोध को नष्ट कर दिया है। पंडित भागचंद जी साहब महावीर अष्टक में भगवान महावीर स्वामी की स्तुति लिखते हुए कहते हैं, जनान को पापायम प्रकटयति बाभ्यंतरमपि। बस भगवान ने उस कोप को, उस क्रोध को नष्ट कर दिया है। भगवान की जो आंखें हैं वो लालिमा से रहित है। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में क्रोध का नामो निशान नहीं है। इसीलिए यहां श्रेयांशनाथ भगवान की स्तुति में कहा जा रहा है क्या कि उन्होंने क्रोध को नष्ट कर दिया। आप भी नियम ले लो। मैं जीवन की आखिरी श्वास तक जब भी मंदिर में या गुरुदेव के चरणों में, साधुओं की सन्निधि में रहूंगा, तब कभी भी क्रोध नहीं करूंगा। घर में करो, तुम्हारा घर तुमको मुबारक, तुम्हारा क्रोध तुम्हें मुबारक। बाजार में करो, तुम्हारी मर्जी। मंडी में करो, तुम्हारी इच्छा। लेकिन मंदिर में और गुरुओं के, साधुओं के सामने मैं कैसे भी, कितने भी प्रसंग क्यों ना बन जाएं, मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प हर एक धर्मात्मा व्यक्ति का होना चाहिए। क्या कोई कठिन नियम है क्या? मंदिर में किसी कारण से गुस्सा आए तो गुस्से को पी जाओ, और पी ना पाओ तो मंदिर के बाहर निकल जाओ। क्यों? हमें कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है।
और डिहाइड्रेशन होने पर खट्टी डकारें आने लगती है, पेट में बड़ा भारी भारी सापन लगता है। ऐसी स्थितियां थोड़ा सा ज्यादा खा लेने से या गरिष्ठ खा लेने से या तेल घी का ज्यादा खा लेने से अपच की शिकायत हो जाती है। मैं आपसे कहता हूं, आप अपने बेडरूम में हैं, आप अपने किचन रूम में हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में हैं, आपको एकदम से उल्टी जैसा लगता है। कैसा लगता है? उल्टी जैसा लगता है। आप ड्राइंग रूम में जहां बैठे ओ वहीं करेंगे या उठ करके वॉश बेसिन में जाएंगे? जल्दी बोलो। नहीं, मुझे आपको अच्छे जोर से बोलो। ये कहां जाओगे? वॉश बेसिन के पास जाओगे, सीधा वहां पर आप पहुंचेंगे। कमाल है, वोमिट हो रही है, आप ना ड्राइंग रूम में करेंगे, ना बेडरूम में करेंगे, ना किचन में करेंगे, कहीं आप सीधे वॉश बेसिन में जाते हैं, खड़े खड़े बाथरूम में जाते हैं, जहां आप जा सकते हैं वहां पर पहुंच करके आप यहां तक भी आ जाना। बोलो है? ऐसा मुंह बंद करके आ जाए तो हाथ में ले लेंगे, लेकिन नीचे नहीं गिरने देंगे। बोलो ना हाँ। वाह रे वाह, कितने समझदार हैं आप। वोमिट होती है तो वॉश बेसिन के पास पहुंचते हैं, बाहर ही आ जाओ तो मुंह बंद कर लेते हैं। और मंदिर में क्रोध की वोमिट हो रही है तो वहीं पर वही करने लगे, रे बाहर निकल। ये वॉमिट भीतर नहीं होना चाहिए, बाहर ही आ जाए। ऐसा मुंह बंद करके बाहर मंदिर की सीढ़ी से निकल जाना, लेकिन मंदिर में क्रोध नहीं करना, गुरुओं के सामने क्रोध नहीं करना। चलो ले लो नियम फटाफट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।